आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आजकल जो है आपने देखा है कि रिसेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है और पूरा पूरा वर्ल्ड ही आजकल मेरे ख्याल इस बारे में बात कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? कल ये एक सर्वे भी आया था, इस पे भी मैं काफी टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। अब फिर मैं आपको चलिए कुछ फैक्ट्स जीरो कैसे सर, जीरो कैसे? मैं बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ। इंडियन रुपी इज अ ग्लोबल करेंसी। जो चाइनीज युआन जिंदगी भर नहीं कर पाया, हमने वो गेम 2 महीने में करके दिखा दी। द सर्वे सेज देयर इज 0% चांस ऑफ रिसेशन इन इंडिया। आजकल जो है आपने देखा है कि रिसेशन के ऊपर बहुत ज्यादा बातचीत चल रही है और पूरा पूरा वर्ल्ड ही आजकल मेरे ख्याल इस बारे में बात कर रहा है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? कल ये एक सर्वे भी आया था, इस पे भी मैं काफी टीवी पे वगैरह पे था, तो ये भाई इंडिया में रिसेशन आने का चांस 0% है। अब फिर मैं आपको चलिए कुछ फैक्ट्स जीरो कैसे सर, जीरो कैसे? मैं बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स दे देता हूँ। अभी आरजू जी, सबसे पहले हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $588 बिलियन है, विच इज थर्ड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। दूसरी बात, अभी जो हमारा इन्फ्लेशन देखेंगे 7% के आसपास है। अभी यूएस में इन्फ्लेशन का डाटा रिलीज हुआ था 9.1%, हाईएस्ट इन 41 ईयर्स। 41 साल में वो सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन है यूएस में। उनके बैंकों ने 1% इंटरेस्ट बढ़ाया, मतलब वहां ऑलमोस्ट इंटरेस्ट डबल हो गया। वहां इंटरेस्ट बहुत कम होता है। 1% इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है, मतलब तूफान आ गया वहां पे। कनाडा में 1% इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा, तब मैंने देखा था न्यूजीलैंड में ½ % इंटरेस्ट बढ़ा, तो कल मुझे समझ नहीं आता न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। अब समझ आया कि न्यूजीलैंड वालों ने क्यों बढ़ाया। हमारे यहाँ कोई इंटरेस्ट रेट में चेंज नहीं। अगर आप देखेंगे हमारा इन्फ्लेशन ओवरऑल एशियन एवरेज, आप पाकिस्तान की बात करें तो 27 से 34% का इन्फ्लेशन है। हमारा इन्फ्लेशन अभी एशियन एवरेज से कम है। अब मैं इकोनॉमिक आउटलुक की बात करता हूँ। हमारा जीडीपी का ग्रोथ 8.5% है, और मैंने तब आपको बताया था यूरोप का आउटलुक जो है 2.5% के आसपास आएगा। यूरोप का इकोनॉमिक आउटलुक 2.6%। अब 2.3 की कोई बातें कर रहा है, 2.6 2.3। अगले साल 1.3%। जर्मनी में द कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल गो 3 टाइम्स नेक्स्ट ईयर। रशिया गैस पाइपलाइन बंद कर चुका है। ये रही यूरोप की बात। अब आते हैं यूएस में। यूएस में अभी जो है ये करीब 2.3% है अभी जीडीपी ग्रोथ। नेक्स्ट ईयर 1.3 to 1.6%। चाइना 3.6%, अगले साल का आंकड़ा ही नहीं है। अब भी 80 करोड़ लोग कोविड के नाम पे बंद है। हमारा 8.5%, अगले साल 6.5 to 7.5%। ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात होगी, इन्फ्लेशन की बात होगी। अब आप इन्फ्लेशन पाकिस्तान से कंपेयर करिए। टर्की में करीब 45% है, 73% तक पहुंच गई थी। इन्फ्लेशन यूरोपियन मार्केट्स में भी ऑल टाइम हाई है, अभी करीब 6-7% है। अगर आप करेंसी डिवैल्यूएशन की बात करें, पूरे पिछले टाइम एशिया में हर करेंसी 8.5 से 9% नीचे गई है। इंडियन रुपी इज द ओनली करेंसी जो करीब 7% डॉलर के अगेंस्ट नीचे गई। पहली इन्फ्लेशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा 6-7% के आसपास है। इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्ड है। इकोनॉमिक आउटलुक की बात की मैंने। ये हो क्यों रहा है? दो चीजें होती है, फूड और फ्यूल। कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड्स ऑन दैट। हमारा फूड वर्ल्ड ओवर टुडे इज एक्सपेंसिव बाय 42% एंड फ्यूल इज एक्सपेंसिव बाय 55%। फूड और फ्यूल। अब आप फूड की बात करें, हमारे पास इतना खाना है, इतना वीट है कि हम पूरे दुनिया को खिला सकते हैं। अपने लिए तो 2-5 साल का है। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना आरजू जी, अगर 10 से 12 महीने एक नया पैसा नहीं आएगा तब भी हम सरवाइव कर लेंगे। एक नया पैसा नहीं आएगा जो संभव नहीं है। हमारे एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाथ में 60 एफडीआई यहाँ आया लास्ट ईयर में $83 बिलियन, which is highest in the world. स्टार्टअप्स को मिला $36 बिलियन, which is highest in the world. स्टार्टअप 1600 से 72,000 हो गए, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न हो गए, 3 डेकाथलॉन हो गए और 10 इन मेकिंग। हमने जो रशिया से तेल लिया, हमने $1 में $30 से $35 बचाए एक बैरल में, और दैट हैज सेव्ड अस बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ रुपीज। और इस सब में हमने एक मास्टर स्ट्रोक चला, जिसमें दुनिया की बहुत नजर नहीं गई, दुनिया वालों ने देखा नहीं उसको। वो मास्टर स्ट्रोक ये था अर्जुन जी कि हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू कर दी। अभी 18 से 24 कंट्रियों में रुपी एज अ करेंसी चलती है। हमने चुपचाप बिना कुछ हौल हंगामा किए रुपी की ट्रेडिंग शुरू कर ली। रुपी की ट्रेडिंग का मतलब, अब मैं रशिया को रुपयों में पैसा दे सकते हैं, कतर में चल रहा है, यूएई में रुपी चल रहा है, श्रीलंका को अगर क्रेडिट लाइन देनी है डॉलर में लेने की जरूरत नहीं है, रुपयों में ले सकते हैं। ईरान से अगर तेल खरीदना,
अब डॉलर की जरूरत नहीं है, अब हम रुपयों में तेल खरीद सकते हैं ईरान से। तो ये जो रुपी ट्रेडिंग हमने कर ली, इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचता है, हमें हर जगह फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं। और धीरे धीरे एक रुपी को हमने इंटरनेशनल करेंसी बनाया। अब आरजू जी आप ही देखिए, अगर कल को ये रुपी 50 से कंट्रियों में चलने लगी, 200 प्लस कंट्रियां है जो मैटर करती है, 50 से कंट्री है जो मैटर करती है इकोनॉमी वाइज, अगर वहां इंडियन रुपी चल जाता है, इंडियन रुपी इज अ ग्लोबल करेंसी। जो चाइनीज युआन जिंदगी भर नहीं कर पाया, हमने वो गेम 2 महीने में करके दिखा दिया। और इस सब पैंडेमिक के होते हुए हमने 80 करोड़ लोगों को खाना दिया 2 साल तक, हमने 202 बिलियन 200 करोड़ वैक्सीन भी लगाई है, राइट। ये सब भी चलता रहा, हमने राफेल भी खरीदा, आखिरी राफेल भी आ गया, हम चिनूक अपाची भी खरीद रहे हैं, चाइना को भी जवाब दे रहे हैं। और चाइना के बैंकों में रूरल एटीएम में पैसा नहीं है, वहां रूरल लोग जनता को पैसा नहीं मिल रहा, ये आपने देखा होगा। हमारे यहाँ ऐसी लिक्विडिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया की कोई क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो, हमारी क्रेडिट रेटिंग, हमारी अप्रूवल रेटिंग में 1 पॉइंट या 1 डेसिमल का फर्क नहीं पड़ा है। दिस इज व्हाट इंडिया डिड राइट। और इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप रहा आत्मनिर्भर भारत, जो मोदी जी ने 3 साल पहले कहा था, और मेक इन इंडिया। तब काफी लोगों ने इसका मजाक बनाया था, राहुल गांधी जी वगैरह ने, शेयर है उसमें कुछ कुछ सर्कुल घूमते, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया ऑन टू इट। दिस इज हाउ द सर्वे सेज देयर इज 0% चांस ऑफ रिसेशन इन इंडिया, जबकि यूरोप में 45%, यूएस में 50% के आसपास है, 45%, चाइना में 25%। और एलिफेंट इन द रूम, मैं फिर रिपीट करूंगा, चाइना कुछ नहीं पता, क्योंकि एशिया की सारी इकोनॉमी चाइना से लिंक्ड है। वहां अंदर क्या हो रहा है, 80 करोड़ लोग महीनों से बंद किए हुए जीरो कोविड के नाम पे, 80% प्रोडक्शन डाउन क्यों है, कुछ नहीं पता चाइना में क्या हो रहा है। रूरल बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएम में पैसा आ नहीं रहा, तोपे सड़कों पे चल रही है चाइना की, बंदूक से काम नहीं चल रहा, तोपे सड़कों पे चल रही है। अब चाइना क्या, व्हाट आर दे ब्रीविंग, गॉड ओनली नोस।